नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए आज मैं पुदीना लगाऊंगी। ये पुदीने की गड्डी कल मैं बाज़ार से लेकर के आई थी और मैंने फ्रीज में ला करके रख दी थी। लग तो इसकी डंडी सूखी सी रही है, लेकिन फिर भी मैं लगा करके देखती हूँ क्योंकि ये मौसम पुदीना लगाने के लिए उपयुक्त होता है। और इस मौसम के बाद यदि हम पुदीना लगाएंगे तो फिर वो नहीं होता है, फिर वो बरसात के मौसम में जा करके होता है, या फिर हल्की सी ठंड में लगाइए तब होता है। तो देखिए मैं पुदीना लगाऊंगी किस तरह से। मैंने पहले भी लगाया था, पहले मेरा हो गया था, लेकिन उसके बाद मैंने जैसा कि आपको बताया मैंने गार्डनिंग छोड़ दी थी, लेकिन मैं फिर से गार्डनिंग कर रही हूँ। उससे पहले देख लेते हैं हमने जो वेस्ट डिकम्पोज़र बनाया था उसके क्या हाल हैं। देखिए फ्रेंड्स, कैसे झाग ऊपर को आ चुके हैं। वेस्ट डिकम्पोज़र में किस तरह से झाग हैं, और इसको हम अब इस तरह से चलाए देते हैं। थोड़ा इस तरह से चलाएंगे और थोड़ा अब उल्टा। तो देखिए इसमें झाग हो चुके हैं। और ये बनाया था मैंने बृहस्पतिवार को, और उसमें लिखा हुआ था डिब्बे पर 6 दिन के अंदर ये बन करके तैयार हो जाता है। लेकिन अभी झाग इसमें आ रहे हैं। बृहस्पतिवार को बनाया था, आज सोमवार है, तो अभी 2 दिन और वेट करते हैं। मंगलवार और बुधवार को ये बन करके तैयार हो जाएगा, तब हम इसे अपने पौधों में लगाएंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बनाए लेते हैं, करे लेते हैं हम अपने इसकी तैयारी, पुदीना लगाने की तैयारी। तो देखिए पुदीना हम जो लगाएंगे तो पुदीने में से इस तरह की मोटी मोटी डंडियाँ छाटेंगे लगाने के लिए, क्योंकि पतली डंडी पुदीने की होने में आसानी नहीं लेगी। बहुत कठिनाई से होती है पतली डंडी, और कई बार होती भी नहीं, इसलिए इस तरह की मोटी मोटी डंडियाँ हम पुदीने के लिए छाटेंगे। और ये पुदीना भी हमारा बेकार नहीं जाता है। इसकी पुदीने की पत्तियाँ बड़े हिसाब से तोड़ेंगे ताकि ये ऊपर को ना निकले। देखिए ये मैंने मोटी मोटी डंडियाँ कुछ पुदीने की छांट ली हैं, और ये बारीक सी डंडी है। लगा इन्हें भी देंगे हम, लेकिन देखते हैं ये कम होती हैं। लगाने से कोई नुकसान तो है नहीं। देखिए अब ये कैसे निकालेंगे हम, इसकी इस तरह से ये पत्तियाँ निकालेंगे। एक बार भी ये यहाँ से पत्ती से एक जैसे नीचे तक चिरा चला जाता है, इस तरह से नहीं तोड़ना। बड़े हिसाब से, चाहे तो आप कैंची से भी काट सकते हैं, बड़े हिसाब से एक एक पत्ता इस तरह से निकालना है। अगर नीचे तक ये यहाँ तक छिलता चला गया तो फिर हमारा पुदीना नहीं होगा। तो इस तरह से तोड़ करके बड़े आराम से हमें निकालनी है ये पत्तियाँ। नहीं तो हम चाहते तो ऐसे ही सूत करके भी निकाल देते, लेकिन उससे पुदीना हमारा उगेगा नहीं। इसलिए हमें इस तरह से ये बड़े हिसाब से एक एक पत्ती निकालनी है। तो मैं ये एक पूरा निकाल करके दिखा दिया। अब मैं बाकी की सारी पत्तियाँ निकाल लेती हूँ, उसके बाद दिखाती हूँ। तो ये इस तरह से मैंने निकाल ली। चाहे तो आप इस छोटी वाली को, इसमें ये जो सबसे ऊपर रह गई, इसे निकाल दीजिए, चाहे तो नहीं निकालिए, लेकिन मैं इसे निकाले दे रही हूँ। तो इस तरह से ही मैं इन सारी पुदीने की पत्तियों को इस तरह से निकाले लेती हूँ, तब आपको दिखाती हूँ। तो ये मैंने सारी डंडियाँ साफ़ कर ली हैं और ये पुदीना निकाल दिया। ये मैं रात जब ताज़ी लेकर के आई थी तो मैंने कुछ डंडियाँ ये साफ़ करके पानी में डाल दी थी। आप चाहें तो पानी में इस तरह से निकालने के बाद जब जड़ें आ जाएं तब भी लगा सकते हो, लेकिन मैं कुछ एकदम मिट्टी में लगाऊंगी और कुछ मैंने ये पानी में डाल दी हैं ताकि इनमें जड़ें बन जाएं। मैं बाद में लगाऊंगी ये जब जड़ बन जाएंगी, और कुछ मैं इसमें से निकाल करके भी अभी थोड़ी सी इसमें भी लगा दूंगी। तो देखिए ये पुदीना मैंने निकाल लिया है, ये मेरे काम आ जाएगा बाद में। तो ये इस तरह से डंडियाँ निकालनी है। चाहें तो आप इसमें से 2-2 करके इस तरह से, देखिए ये जो हमारा ये वाला, ये जो आ रही है हमारी ये गांठ, एक ये गांठ, इस तरह की जो ये गांठें हैं इनके बीच में से काटना है हमें। कैसे, जैसे ये वाली गांठ है एक, और एक ये वाली गांठ है, तो इसके बीच में से यहाँ से काटना है हमें। ऐसे काटें तो इसमें से 2 पौधे बन जाएंगे, नहीं तो आप ऐसे ही सीधे सीधे भी इसे लगा सकते हैं। लेकिन जो ज़्यादा मोटे और बड़े बड़े हैं मैं उनमें से 2 ही बनाऊंगी। देखिए इसमें से भी मैं 2 बनाऊंगी। देखिए ये यहाँ से ये गांठ है, एक गांठ ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये है, एक ये है, एक ये है। मैं इसके बीच में से यहाँ से काटूंगी इसे। ऐसे ही मैं ज़्यादा जो बड़ी बड़ी हैं उनको ऐसे ही करे लेती हूँ, और कुछ ऐसी ही लंबी भी लगा दूँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, बना लेते हैं इसके लिए मिट्टी। तो मिट्टी में बिल्कुल सादा रखूँगी अभी। इसमें कोई किसी भी प्रकार की कोई बेकार की कोई चीज़ नहीं डालूँगी, ना ही नीचे किसी प्रकार का जैसे डाल देते हैं किचन वेस्ट वगैरह या पत्तियाँ वगैरह, वो नहीं डालूँगी। मैं बिल्कुल सादा मिट्टी इसकी
बनाने वाली हूँ, जो मेरी पहले पुराने गार्डन की मिट्टी थी। ये है गोबर की खाद, इसे मिक्स करूँगी। और ये मेरे पुराने गार्डन की मिट्टी है, ये मैंने अच्छे से छान ली है और इसे इसमें डाल करके बस इसी तरह से सादा लगाऊंगी। थोड़े नीचे कंकड़ ज़रूर बिछाऊंगी ताकि ठंडक बनी रहे पुदीना लगाने के लिए। और ये कुछ मैंने ऐसे ही लंबी लंबी छोड़ दी हैं, इनको ऐसे ही लगा दूंगी। ये कुछ मैंने पतली भी ले ली हैं, पतली जल्दी से सूख जाती हैं इसलिए लग नहीं पाती, इसलिए पतली लगाने की मैं सलाह इसलिए नहीं दे रही, लेकिन एक दो लगा दूंगी मैं फिर भी पतली। तो चलिए मैं मिट्टी तैयार कर लेती हूँ फ्रेंड्स। कि ये जब मैंने मिट्टी बनाई थी, तो ये छानी थी जब मैंने मिट्टी, तो इस मिट्टी की छानन में से ये कंकड़ पत्थर निकले थे। इन कंकड़ पत्थरों को, इसमें थोड़ी बहुत मिट्टी भी है, देखिए इस तरह से जो मोटी रह गई है, छनी नहीं है। तो इस वाली कंकड़ पत्थर को मैं इस वाली परात में डालूंगी नीचे, ताकि हमारे इसको ठंडक रहे। गर्मियों का मौसम आएगा, आगे नीचे ये प्लास्टिक की परात है रखी रहेगी, तो गर्मियों के मौसम में ये कंकड़ पत्थर इसको ठंडक देते रहेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरह से इसमें थोड़े से नीचे कंकड़ पत्थर बिछा दिए हैं। ये मेरा देखिए पानी बिखर गया, जो इसमें मैंने ग्लासी में करा था, मैं बाद में और डाल दूंगी इसमें। तो ये मैंने कंकड़ पत्थर इस तरह से नीचे बिछा दिए हैं। इसमें देख लीजिए, कोई जैसे मैंने ये छानी ही तो है मिट्टी, ये पॉलीथिन में इस तरह की कोई वैसी गंदगी ना हो, बस जो हमारे जड़ों को नुकसान दे। और बाकी के ये नीचे कंकड़ पत्थर इसको ठंडक ही पहुंचाएंगे। और अब इसमें से थोड़ी सी, आधी इसमें से मिट्टी और आधी इसमें से गोबर की खाद मिलाकर के मिट्टी तैयार कर लेती हूँ। देखिए कितनी भुरभुरी और कितनी अच्छी मिट्टी है ये छनी हुई मिट्टी है बिल्कुल। तो ये मैंने इतनी इसमें मिट्टी डाल दी और थोड़ी सी इसमें गोबर की खाद डालूंगी। ये कंकड़ पत्थर बिल्कुल नीचे रहने चाहिए हमारे, बाकी के मैं इसमें गोबर की खाद मिला ही देती हूँ। ये गोबर की खाद है, इसे अब मैं इसमें डाल करके मिला दूंगी। और डालनी है अभी, क्योंकि इसमें मेरी पहले से ही खाद थी, तो मैं इसमें थोड़ी भी मिला करके काम चला सकती हूँ। लेकिन अगर आपकी बिल्कुल प्योर मिट्टी है तो आप उसमें थोड़ा सा रेत डालिए, थोड़ी गोबर की खाद डालिए, थोड़ी क्या आध गोबर की खाद मिलानी पड़ेगी आपको मिट्टी में, क्योंकि मेरी इसमें पहले से मिली हुई थी, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ी ही डालूंगी। लेकिन फिर भी मैं अपने हिसाब से बहुत डाल रही हूँ। तो ये मैंने गोबर की खाद डाली इसमें, और अब मैं इसे मिक्स कर दूंगी। नीचे तक हाथ नहीं मारूंगी, क्योंकि नीचे इसमें आपको पता है मैंने कंकड़ पत्थर थोड़े से डाले हैं, वो कंकड़ पत्थर ऊपर नहीं आने चाहिए बस। ये देखिए मैंने मिट्टी बना करके तैयार कर ली है इस तरह से। अब मैं इसमें पहले पानी लगाऊंगी, उसके बाद इसमें कुछ लगाऊंगी। थोड़ी सी और ऊपर को खाद डाले दे रही हूँ ताकि ये जल्दी से मिट्टी सूखे नहीं। तो ये मैंने इस तरह से मिट्टी तैयार की है, आप भी इस तरह से मिट्टी तैयार कर सकते हो। तो ये मैंने पूरी परात देखिए ऊपर तक भर ली है। ये थोड़ी सी ऊपर से और मिट्टी मैंने डाल दी। मैंने अच्छे से खूब अच्छे से फिल करी है ताकि इसके को जड़ों को फैलने के लिए खूब जगह मिले। और थोड़ा सा मैंने ये खाली भी रखा है पानी वानी देने के लिए। पानी वानी दूंगी तो कैसे दूंगी फिर मैं। तो चलिए इसमें लगाई देती हूँ थोड़ी देर को पानी, ताकि ये पानी सोख ले। उसके बाद इन्हें हम किस तरह से लगाएंगे ये देखेंगे। तो फ्रेंड मैंने डाल दिया है इसमें पानी ये। और हाँ, एक बात मैं आपको बताना भूल गई, मैंने इसमें छेद कर रखे हैं परात में। देखिए दूसरी परात में छेद जो है मैं उनको दिखाऊंगी मैंने किस तरह से छेद करे हैं। देखिए इसके आपको छेद दिखाई दे रहे हैं। मैंने ऐसे ही छेद ये जो लगाई है इस परात में कर रखे हैं। देखिए चारों तरफ मैंने छेद कर रखे हैं इसमें, और नीचे भी छेद हैं। इसी तरह से मैंने इस परात में भी छेद कर रखे हैं, मैं आपको दिखाना भूल गई। तो ये पानी हम इतना डालेंगे कि नीचे तक पानी हमारा आ जाए और ये पूरा मिट्टी पानी सोख ले। तो देखिए फ्रेंड, इसमें पदार्थ में से किस तरह से पानी नीचे से निकल आया है और ये पानी पूरा सोख लिया है इसने। और इसमें हम इन डंडियों को लगाएंगे। किस तरह से लगाएंगे देखिए,
जो हमने ये छोटी डंडियाँ जो बीच में से कट की हैं, उन्हें तो हम इस तरह से ये वाली एक या फिर ये 2 इतनी तो दबनी ही चाहिए इसमें, ताकि जड़ निकल आए। देखिए मैंने एक ही दबाई है क्योंकि ये ज़्यादा छोटी है। इसी तरह से हम सारे में लगाई लेते हैं। देखिए मैं मोटी डंडी किस लिए कह रही थी, ये अब ये थोड़ी टाइट है, ये हम अपने आप आराम से इस तरह से लगा सकते हैं। ये मैंने 2 तक मैंने नीचे डाल दी है। इसी तरह से हम सारी डंडियों को लगा लेंगे और 8 दिन बाद इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाऊंगी। 8 दिन बाद मेरा पुदीना होता है कि नहीं, क्योंकि मैं थोड़ा लेट ही हो गई हूँ। ये थोड़ा 1 हफ्ते पहले और लग जाता तो ज़्यादा बेटर रहता, लेकिन फिर भी मुझे उम्मीद है कि चल जाएगा। और हाँ, इस परात को हमें छाया में ही रखना है जब तक ये इसमें पुदीना ना निकल आए। जब पुदीना निकल आएगा तब हम इसे धीरे धीरे धूप में लेकर के आएंगे। पहले एक दिन हल्की धूप लगाएंगे, फिर दूसरे दिन थोड़ी उससे ज़्यादा, तीसरे दिन उससे ज़्यादा। इस तरह से हम 4-5 दिन के अंदर इसे पूरी सनलाइट में लेकर के आएंगे। तो इसी तरह से मैं इन्हें समय लगाई लेती हूँ और फिर आपको 8 दिन बाद इसका रिजल्ट दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा वीडियो। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और हाँ, 1-2 डंडी में इसमें से भी लगाऊंगी और पानी में भी इसमें थोड़ी देर रखूंगी, थोड़ी सी डंडियाँ, ताकि जड़ आ जाए। देखिए रात ही डाला है और एक जड़ मुझे हल्की सी दिखाई भी दे रही है। आपको भी दिखाई दे रही है क्या? ये रही, ये है वो जड़, ये। तो फ्रेंड्स, देखते हैं 8 दिन बाद इसका रिजल्ट क्या होता है। तो बाय बाय दोस्तों, नमस्ते।